नमस्कार कक्षा 9वीं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 सवैये। सवैये जो लिखा है वो रसखान जी ने लिखा है ना। इससे पहले हम लोगों ने कबीर जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उससे पहले हमने ललित जी के भी पढ़े थे, है ना। इन सब में उन्होंने ईश्वर की भक्ति की बात कही है कि किस तरह से ईश्वर को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। वही यहाँ पर रसखान जी ने भी उसी तरह से लिखा है। रसखान जी ने यहाँ पर इन जो सवैये हमारे पास 4 सवैये हैं आज, उन सवैयों में ईश्वर का बहुत अच्छा मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है, ईश्वर का और ब्रजभूमि का, कि भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजभूमि में थे तो उस समय वहाँ का दृश्य क्या था, वहाँ पर लोग किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, किस तरह से मानते हैं और किस तरह से उनका चहल पहल थी उस ब्रजभूमि में जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर थे। तो उस पूरे दृश्य को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। और ब्रजभूमि में जन्म लेने की इच्छा है ना। जो हमारे कवि हैं रसखान जी, उन्होंने कहा कि यदि अगला जन्म मेरा होता है तो मैं उस ब्रजभूमि में जन्म लूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अटखेलियाँ खेली थी, वहाँ पर मैं जन्म लेना चाहता हूँ। इसी बात को लेकर के उन्होंने कुछ सवैये लिखे हैं। उन सवैयों में हम देखते हैं कि उनकी इच्छा क्या है ना। उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया है ना। इससे पहले हम पढ़ते थोड़ा सा रसखान जी के बारे में कि रसखान जी का जीवन परिचय क्या रहा जो हमारे किताब में है। हम बार बार पाठ शुरू होने से पहले किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। जीवन परिचय इसलिए पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। चाहे उनका जन्म कब हुआ हो या उनकी रचनाएं कितनी हैं या उनकी कौन सी रचनाएं किसने की है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सभी टेस्ट में या एग्जाम में जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें आपको कोई ना कोई कवि या लेखक के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आप इसको छोड़िएगा नहीं, है ना। चलिए पढ़ते हैं कि रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है ना। जिस तरह से कबीर का जन्म हुआ, ललित जी का जन्म है, और इनके जन्म के बारे में बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं मालूम, कि स्पष्ट नहीं मालूम कि कब इनका जन्म हुआ। जैसे आज की तिथि में देखें तो हम लोगों के जन्म तारीख जो है वो लिख लिए जाते हैं, हम लोगों के जन्म तारीख सबको याद भी होते हैं और डॉक्यूमेंट्स में लिखे भी रहते हैं। लेकिन इस तरह के जब देखते हैं कि बहुत पहले के लोग थे, उनके जन्म की तारीख कोई लिखी हुई नहीं होती थी, वो तिथियों के हिसाब से चलते थे। तो इनकी कोई स्पष्ट जन्म तारीख यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा 1548 में माना जाता है कि रसखान जी का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम था, है ना। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, है ना। इनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था, है ना। और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया। कृष्ण भक्ति ने ऐसा मुक्त कर दिया कि वे गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। इनके गुरु कौन हुए? इनके गुरु हुए गोस्वामी विट्ठलनाथ, है ना। ध्यान रखने वाली बात है कि रसखान के गुरु कौन हुए? स्वामी या विट्ठल जी, है ना, या गोस्वामी विट्ठलनाथ। और ब्रजभूमि में जा बसे। ये फिर जाकर के दिल्ली से जाकर के ब्रजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई, है ना। ये इनका जीवन परिचय। अब इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी रची ये देखते हैं कि सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं, है ना। कि सुजान रसखान और प्रेम वाटिका 2 रचनाएं हैं जो उपलब्ध है ना, हिंदी साहित्य में उपलब्ध है। बाकी और भी इन्होंने रचनाएं की होंगी, वो रचनाएं शायद लिखी नहीं गई होंगी या लिख भी ली गई होंगी तो सहज कर नहीं रखी गई होंगी। लेकिन 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनको सहज कर रखा गया है। एक तो सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी उपलब्ध कृतियां हैं जो हमारे पास उपलब्ध है। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है ना। उनके काव्य में कृष्ण रूपी माधुरी, व्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। अब उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमको कृष्ण की और कृष्ण की जो जन्मभूमि है, ब्रजभूमि है, उसके बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारियां मिलती है ना। कृष्ण रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता
और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए हैं। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्द भंडार नहीं है ना। अब उनकी भाषा भी बहुत ही सहज है, सरल है, लेकिन उनकी भाषा जो है वो ब्रजभूमि की भाषा है। जो उनकी भाषा है वो ब्रज भाषा है। आज हम यहाँ पर जितने भी सवैये पढ़ेंगे उन सवैयों में उनकी ब्रज की भाषा को आज हम पढ़ेंगे। तो ये भी अपने लिए एक सीखने वाली बात है कि ब्रज की भाषा किस तरह होती थी और ब्रज का किस तरह से शब्द भंडार होता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बरसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, है ना। यहाँ पर कहने को है कि मानुष हो तो वही रसखानी बरसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चिरोनित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो थग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम की डारन, है ना। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है ना। इच्छा प्रकट करते हुए कहा है कि मानुष हो तो वही रसखानी बरसो ब्रज गोकुल के गांव ग्वारन। उन्होंने कहा है, रसखान जी कहते हैं कि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में हो, है ना, या ब्रज के गोकुल गांव में निवास रहने वाले गोकुल गांव में एक ग्वाले के रूप में हो, है ना। उन्होंने कहने की कोशिश की मानुष हो तो वही रसखानी बरसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वारन का मतलब होता है ग्वाला। ये जो गाय चराते थे उनको वो ब्रज की भाषा में ग्वाला बोलते हैं ना, ग्वारन बोलते हैं, है ना। ग्वारन को हमारे यहाँ पर ग्वाला बोलते हैं। कि मानुष हो तो वही रसखानी बरसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यदि मेरा जन्म अगले जन्म में मेरा जन्म यदि मनुष्य के रूप में होता हो तो ब्रज के गोकुल गांव में एक ग्वाले के रूप में हो, है ना, जिसमें कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूं, है ना। उनकी इच्छा है कि मैं ग्वाला बनकर कृष्ण के साथ गाय चराऊं और कुछ समय व्यतीत करूं। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चिरोनित नंद की धेनु मंझारन। धेनु का मतलब गाय, है ना। चिरोनित मतलब रोज चराना। नंद मतलब कृष्ण भगवान के पिताश्री, है ना। मंझारन जो उनको चराते थे ना। उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा जन्म उन गायों के बीच में हो जिनको भगवान श्री कृष्ण रोज चराते हैं, रोज उनको लेकर के जंगल जाते हैं। यदि किसी पत्थर के रूप में ग्रहण करूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। अब वो कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को जो गियो हरिचंद्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर, है ना, और गिरी का मतलब पहाड़, है ना। हरिचंद्र मतलब ढक लेना, पुरंदर मतलब भगवान इंद्र, है ना। यहाँ पर इनके अर्थ ये हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उस गिरी मतलब उस पर्वत के छोटे से हिस्से के रूप में अपना जन्म लूं, है ना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, है ना। क्योंकि जब भगवान इंद्र ने बहुत ज्यादा बारिश की, एक समय ऐसा आया था कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत तेज बारिश की, बहुत बारिश की, तो वहां पर जो गांव थे गोकुल गांव था, उस गांव के लोग डूबने की स्थिति में आ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और गांव के लोगों की भगवान इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। तो यहाँ पर रसखान जी ने कहने की कोशिश की कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उस गोवर्धन पर्वत के छोटे से पत्थर का हिस्सा बनने की कोशिश करूंगा कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से उस पर्वत को अपने हाथ पे उठा लिया था ना। तो मैं उंगली पर धारण कर लेता। यदि पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। इस प्रकार रसखान केवल ब्रजभूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो थग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम की डारन, है ना। थग का मतलब होता है पक्षी, है ना। करो मिली कालिंदी, है ना। कालिंदी फूल मतलब
थोड़ी सी कली, पुल मतलब किनारा, है ना, कलम की डारण, है ना, जो मिली कालिंदी पुल, कालिंदी का मतलब यमुना किनारा, है ना, कालिंदी यमुना जी का पर्याय है, पुल मतलब किनारा, कदम एक पेड़ का नाम होता है ना, कदम की डारी मतलब कदम का पेड़ जो है वो यमुना किनारे है, और भगवान श्री कृष्ण वहां पर जाकर उस कदम के पेड़ के पास जाकर बांसुरी बजाया करते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म यदि पक्षी के रूप में हो तो उस कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा हो, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे बैठ करके उस कदम के पेड़ के नीचे बैठ करके बांसुरी बजाया करते थे, और मैं उस बांसुरी की तान को, उस बांसुरी की राग को उस पक्षी की भांति सुन लिया करूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है उन्होंने इनके रूप में, इन उदाहरणों के रूप में, कि मेरा जन्म हो तो इन रूपों में हो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कोई ना कोई अंश, कोई ना कोई कण, कोई ना कोई यादें उन जगहों पर हो, तो मेरा जन्म इस तरह से हो ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रह सकूं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकूं, है ना। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की और ब्रजभूमि की और ब्रजभूमि से संबंधित जितने भी चर अचर व्यक्ति, वस्तु और जितने भी पशु हैं उनकी भक्ति करने की, उनके बारे में उनका गुणगान करने की और उनकी इच्छा को प्रकट करने की कोशिश की है कवि रसखान जी ने, ठीक है। तो इसका भावार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इस वीडियो को बार बार देखना है, क्योंकि मैं इसमें से ही सवाल पूछूंगा, है ना। हो सकता है मैं पूछ लूँ कि पत्थर के रूप में रसखान जी ने जन्म कहाँ लेने की बात की है, या पक्षी के रूप में जन्म लेने की बात कहाँ की है। यदि पक्षी के रूप में जन्म लेने की बात की है तो कदम के पेड़ की डाली पर की है ना। या पहाड़ की बात करें तो गोवर्धन पर्वत पर जन्म लेने की बात की है ना। या मनुष्य की बात करूं तो ग्वाले के रूप में बात की है ना। यदि पशु की बात किया है तो गायों के बीच में जन्म लेने की बात की, तो इस तरह के सवाल आपके बनेंगे, आपको ये ध्यान से सुनना है। थैंक यू।